हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है क्या कहते हैं उनके दोस्त आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो क्या डिस्कशन होता होगा ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 9 कार्ड। आज पूर्णिमा है यानी कि फुल मून है। तो जानते हैं कुछ इमोशंस। 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ओरेकल में से देखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कई कबार ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें एहसास दिला देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिसगाइड करने पे तुले हुए होते। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है आपके पर्सन से कनेक्टेड लोगों की। पहला कार्ड है द व्हील। तो जैसे व्हील का कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं समय हर वक्त बदलता रहता है। तो शायद आपके पर्सन के दोस्त यही बोलते रहते हैं कि वक्त के साथ आगे बढ़ो। यानी कि हो सकता है आपके जो पर्सन है वो काफी ज्यादा स्लो एनर्जी में रहते हैं। मतलब कब से आप दोनों इस रिश्ते में अब तक उसी स्टेप पे हो जो शायद 2 साल पहले थे या फिर उससे भी पहले थे। यानी कि इस रिश्ते में कोई भी आगे का कदम नहीं बढ़ाया है आप दोनों ने। और शायद इनके फ्रेंड्स इनको यही बताते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वक्त के साथ आगे बढ़ो। इसका मतलब यही है कि अगर तुम किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो या चाहती हो तो उसके लिए कोई एक्शन लो। ऐसे ही बस वक्त को जाया मत करो ना। स्पेंड योर लाइफ विद द पर्सन विथ whom you want to spend your life। तो ऐसा ही शायद उनको कुछ सजेशन मिलता रहता है। यानी कि आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है जिसके साथ वो प्यार करते हैं उस पर्सन के साथ। तो पहले एडवाइस तो अच्छी आई है। फिर है किंग ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद उनको ये भी एहसास दिलाया जाता है कि अपने दिल की सुनो। जैसे यहाँ पे इस किंग ने जो ड्रेस का कलर है इसका वो ग्रीन कलर है, फिर भी ये पेंटेकल को हाथ में लेके कुछ सोच रहा है। वैसे ही शायद उनके फ्रेंड्स उनको यही बताते हैं कि घर वालों की फिक्र मत करो, पैसों को लेके भी ज्यादा मत सोचो। तुम इतना तो कमा ही लेते हो कि तुम एक नई फैमिली स्टार्ट कर सको। और अगर कोई फीमेल पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो उनको ये भी पता है कि उनके अंदर वो हौसला है कि वो अच्छे खासे अपनी जिंदगी या आने वाली लाइफ संभाल सकती है एज योर वाइफ। तो उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनमें वो खास बातें हैं। बस अपने दिल की बात सुनते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेना है और वही करना है। घर वाले भले ही अगेंस्ट हो लेकिन दिल की सुनो। ये शायद उन्हें एडवाइस मिलती रहती है क्योंकि हम दिल से सबके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। फैमिली में तो कई सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस वाले लोग होते हैं जिनके साथ भी हम डील करते रहते हैं। लेकिन सबके साथ दिल की वो बातें हम शेयर नहीं कर पाते, ना ही उनके साथ दिल का वैसा कनेक्शन रहता है। और शायद इनको यही सलाह दी जाती है कि अपने दिल की सुनते हुए जिंदगी में आगे बढ़ो। फिर है नाइट ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नाइट मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 हॉर्सेस है और हॉर्स का मतलब होता है स्पीड, एक्शन, जैसे पावर, मतलब आगे बढ़ने के बारे में इनको सलाह दी जाती है। और कॉइंस यानी कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है तो टेक एक्शन। तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि ऐसे स्टकनेस की एनर्जी में मत रहो या मत रहा करो। और फिर है फायर ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं इनके बीच में क्या मसला है, लेकिन हर कोई एक दूसरे पे अटैक कर रहा है। वैसे ही शायद इनको कुछ सलाह दी जाती है कि हो सकता है आप दोनों को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इतना सपोर्ट ना मिले। आपके घर के तरफ से भी कुछ पोजीशंस, यानी कि इन्हें कोई
अड़चने फेस करने को मिल सकती है, या फिर इनके घर की तरफ से भी, फिर भी इनको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे सब कप है और ये कुछ सोच रही है, तो हर कोई सपना तो देखता रहता है और हम जो सपने देखते हैं वो सपने पूरे होने के लिए हम सोचते भी रहते हैं। तो इनको शायद यही सलाह दी जाती है कि तुमने ऑलरेडी अगर ऐसे कई सारे सपने देख लिए हैं जिनके लिए तुम इंतजार कर रही हो या कर रहे हो, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन लो। यानी कि तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा कौन सा सपना किस तरह से पूरा होने वाला है, उसके लिए अगर एफर्ट लेने हैं तो तुम्हें लेने हैं। तो इस तरह से कप मतलब इमोशंस में सिर्फ खोए मत रहो और फिर सोचने का ही काम करते मत रहो, एक्शन लो। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे 2 वैंड्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है लेकिन चाबी भी है। वैसे ही अगर प्रॉब्लम है तो उनका कुछ न कुछ सॉल्यूशन भी है, बस जरूरत है तो इस चाबी को खोजने की और ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालने की। तो उन्हें भी शायद ऐसी ही सलाह दी जाती है कि अगर कुछ मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों पे जीत पाने के लिए भी कोई सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए अपना वक्त और एनर्जी उसी दिशा में लगाओ। ऐसे दुविधा में मत खड़े रहो। जैसे यहाँ पे 2 बैंड है, दोनों दिशा में, दोनों साइड में, लेकिन जब तक कोई इस बैंड को हाथ में लेके एक्शन नहीं लेगा तब तक ये बैंड किसी काम के नहीं है। सिर्फ बक्सा भी काम का नहीं है और सिर्फ चाबी भी काम की नहीं है। ये दोनों का जो एक दूसरे से कनेक्शन है वो ऐसा है कि ये बक्से की सेफ्टी इस चाबी की तरफ है और बिना चाबी के ये बक्सा सिर्फ तोड़ा जा सकता है। और वैसे ही उन्हें लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किए जा सकते हैं, इजीली सॉल्यूशन मिल सकता है, उनके लिए इतनी एनर्जी एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि छोटी मोटी बातें भी है, उनके बारे में अगर काफी वक्त से सोचा जा रहा है तो फिर नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। लिसन टू एडवाइस, तो उन्हें यही सलाह दी जाती है कि तुम दूसरों की सलाह मशवरा जो दिया जाता है उसकी बातें सुना करो। मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भी ये एडवाइस दी जाती है कि थोड़ा दूसरों का भी कहा सुना करो। कोई अगर तुम्हें दिल से समझा रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो आप ही क्यों ना हो, यानी कि आपके बारे में भी शायद यही बोलते होंगे कि अगर वो तुझे कह रहा है या कह रही है तो उसकी बात सुन, ऐसा भी हो सकता है। फिर है अ ड्रीमर, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि ये सिर्फ खुली आंखों से सपना देख रही है, तो उनको शायद यही बताया जाता है कि कब तक तू ऐसे ड्रीमर की एनर्जी में रहेगा या रहेगी। अब सपना देखना बंद कर और एक्शन ले। तुझे सपने पूरे करने हैं तो तुझे खुद कोशिश करनी पड़ेगी। फिर है मूडीनेस, उनको शायद ये अगर वाटर साइन के है तो हो सकता है अपने ही इमोशंस में ज्यादा खोए रहते हैं, तो उन्हें शायद ये भी एडवाइस मिलती है कि अपने मूडीनेस को साइड में रख। यानी कि जैसा मूड है, मुझे अभी जिंदगी में नहीं आगे बढ़ना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इस तरह के मूडीनेस से खुद को साइड में ला और जिंदगी में अपनी खुशी के लिए अपने मूड को हैंडल करना सीख ले। हो सकता है आपके बारे में भी यही सलाह दी जाती है कि वो पर्सन आखिर कब तक तेरे मूड को संभालता रहेगा या संभालती रहेगी। तुझे भी तो ध्यान रखना है उसका मूड संभालने का, यानी कि आपके मूड संभालने के बारे में भी शायद इनको कुछ एडवाइस दी जाती है। और ड्रामा किंग, कुछ लोग शायद ऐसे भी है जो थोड़ा सा ड्रामा वगैरह करते रहते हैं जिंदगी में, यानी कि जैसे आगे बढ़ना है तो उन्हें लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं अकेला कैसे फेस कर पाऊंगा या कैसे फेस कर पाऊंगी। तो उनको उनके फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं कि तू तो पहले से ही ड्रामा किंग है या फिर ड्रामा क्वीन है, तो ऐसा मत कर, ड्रामा भी चल रहा है तो भी उनको जो लोग पहले से जानते हैं उनको यही बताते हैं कि इस तरह से ड्रामा मत कर और अपनी जिंदगी को सही तरीके से हैंडल करना सीख ले। रिकनेक्टिंग विद द पास्ट, जैसे यहाँ पे पहला कार्ड हमने देखा कि पहला ही कार्ड आया था द व्हील का, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप ऐसे रह चुके हैं जिनकी वजह से उनको जिंदगी में आगे बढ़ने से डर लगता है। यानी कि वो सोचते रहते हैं मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, न जाने अब मैं इस बार अगर
सोचूंगा जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में तो पता नहीं क्या होगा। वैसे तो वो आपसे प्यार करते ही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हैं जो अभी भी पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड हैं जिनकी यादें उनके दिल में शायद अभी भी ताज़ा है, और उनके दोस्त शायद उनको यही समझाते हैं कि तू पास्ट से वापस से रिकनेक्ट मत हो। तो मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनके दोस्त उनको इसलिए एडवाइस देते हैं क्योंकि उन्हें पता है पास्ट में ऐसा उन्होंने कुछ लाइफ में फेस किया है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने से डरते हैं। फिर है स्टक इन द पास्ट। ये कार्ड तो कंफर्मेशन दे रहा है, ब्रेकअप मेकअप हुआ हो सकता है किसी का, या फिर कुछ लोगों के एंगेजमेंट भी टूटे हुए हो सकते हैं, या फिर वन साइडेड लव भी हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन को जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त इतना सोचना पड़ रहा है। प्रोटेक्टिंग द हार्ट। तो शायद आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो अपने इमोशंस खुल के आपके सामने बताने से डरता है या डरती है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको ऑलरेडी शायद पास में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिल चुका है जिस वजह से शायद ये ऐसा करते हैं, और इसीलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि हमें पता है कि तू अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इससे होगा क्या? दिल तो दे रहा है, इमोशंस दे रहे हैं सामने वाले को। अगर हम अपने ट्रू इमोशंस नहीं बताएंगे तो फिर उस रिश्ते का ही असली मतलब क्या होता है? समवन सपोर्टिव। उनको शायद ये भी सलाह दी जाती है कि तुझे जिंदगी में कोई तो ऐसा चाहिए जो तुझे सपोर्ट करे, और इस पर्सन से यानी कि आपसे बेहतर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल सकता। तो आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव मानते हैं इनके फ्रेंड्स, और उन्हें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जो तुझे सपोर्ट करे। और फाइनल कार्ड है टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन का कार्ड यही बताता है कि उनको भी समझ में आता है कि अट्रैक्शन तो काफी है इस रिश्ते में, यानी कि ये पर्सन भले ही कमिटमेंट तक पहुंचने में देर लगा रहा है, लेकिन उनके दिल में आज भी आपके लिए ढेर सारे जज्बात है, प्यार है, और प्यार से भी ज्यादा अट्रैक्शन लेवल काफी ज्यादा है। तो शायद इसीलिए उनको ये समझाया जाता है कि देख, तू डिसाइड कर कि तुझे आखिर करना क्या है। अगर तुझे उसके बारे में कुछ फील हो रहा है या फीलिंग्स है तो आगे बढ़, नहीं है तो वक्त के साथ ऐसे कब तक तू रुका रहेगा। तो इस तरह की कुछ एनर्जी हो सकती है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।